ईरान युद्ध के मद्देनजर देश में तेल गैस संकट की बात या फिर दावा क्या सिर्फ अफवाह था? क्या ये बातें संकट की कही गई सिर्फ सियासी माइलेज के लिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने कुछ इसी तरीके का बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जब उनसे यह सवाल किया गया कि सर तेल गैस संकट को लेकर कुछ बताइए जो देश में चल रहा है, वो कह रहे हैं संकट नहीं है, अव्यवस्था है। यानी कालाबाजारी की ओर उनका इशारा होगा, जमाखोरी की ओर उनका इशारा होगा, पैनिक बाइंग की ओर उनका इशारा होगा। यानी तेल गैस संकट की उपलब्धता अभी तक सरकार ने ठीक तरीके से कराई है। वहीं विदेश नीति को लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोला, कभी कॉम्प्रोमाइज ईपीएम, विदेश नीति फेल, तमाम टैक्स दिए गए। लेकिन आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यह दो टूक कहा कि संकट के समय में भारत ने जो बिहेव किया या जो डिप्लोमेटिक अप्रोच रहा या कूटनीतिक अप्रोच जो रहा, वो बहुत मैच्योर रहा, वो बहुत वेल बैलेंस्ड रहा। और यही वजह है कि भारत अभी तक जोखिमों से बचता रहा है। आमतौर पर अभी तक बाकी जितने देश हैं, अधिकतर देशों में तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो नॉर्मल ऑयल है, ब्रांडेड ऑयल को छोड़कर जो आम लोग अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं, उनके दाम नहीं बढ़े हैं। तो सवाल फिर यह उठता है कि जो बीजेपी पहले कह रही थी कि यह संकट की बात सिर्फ अफवाह और सियासी माइलेज के लिए, प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में कह चुके हैं कि कांग्रेस मौके तलाश रही, विपक्ष मौका तलाश रहा कि देश में कुछ हो और उन्हें सियासी माइलेज मिले। और देश में अलग अलग जगहों पर जो छापे पड़े हैं, हैदराबाद में कब्रिस्तान से 400 सिलेंडर मिले, यूपी में, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रेड हुई है, सिलेंडर और तेल की जमाखोरी साबित हुई है। तो सवाल यह है कि क्या जानबूझकर पैनिक बाइंग की गई, जमाखोरी बढ़ी और उस वजह से सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 2 महीने तक कच्चे तेल की उपलब्धता की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ग्लोबली चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर सवाल वही है कि अपनों ने ही लपेट दिया, अपनों ने ही पोल खोल दी कि यह सब कुछ सियासी माइलेज के लिए हो रहा था क्या?